इंडिया पाकिस्तान जंग ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया जाता है और उसका खात्मा एक फ़तह के साथ बुनियानुल मरसूस की सूरत में किया जाता है। उसी के हवाले से हम बात करेंगे और मेरे जितने भी रिस्पेक्टेबल देखने वाले मेरी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगी कि कंप्लीट वीडियो देखें, जबकि आजकल बहुत कम लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ की तरफ चली गई थी। और उसके भी थ्रू जितने भी मेरे पास मेरे मोहतरम बहन भाई आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को एक छोटी-सी जो मैं बना रही हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें, पूरा देखें, मुझे खुशी होगी। मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ, शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों, सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, अपने हिसार में, हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फ़ौज। और पाकिस्तानी तुझे सलाम। जितने भी पाकिस्तानी जिन्होंने हुब्बुल वतनी का, यकजहती का मुज़ाहरा किया, अवाम की सूरत में उन्होंने अपनी अफ़वाज का साथ दिया, और हमारी पाक फ़ौज जिन्होंने वफ़ादारी से अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस जंग में जो है शिरकत की, उसमें अपनी अपनी जो है जो भी उनकी सलाहियत थी उसमें उन्होंने अपने मुल्क का साथ दिया और वफ़ादारी निभाई। उन सबको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजियों की वजह से और एक मुश्किल घड़ी में कौम की यकजहती की वजह से अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की। और वरना इंडिया ने तो झूठ बोल बोल के पाकिस्तान को शायद सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। और सिंदूर से उन्होंने जो सफ़र शुरू किया था अपना, फिर उन्होंने बेड़ा भी अपना भेजा था, बहरी बेड़ा जो आ रहा था 300 मीटर दूर रह गया था, लेकिन शायद उसको ये पता था कि आगे उसने गर्क हो जाना है, तो उसने उससे पहले ही बेड़ा गर्क होने से पहले अपना खुद ही जो है इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो खुद ही चले गए। और आगे भी इंशाल्लाह अगर कुछ होता है तो नताइज ज़ाहिर है, नुकसान तो दोनों तरफ ही होता है जंगों का, लेकिन जो है अल्लाह ताला भी हमारा साथ देंगे और हम मुत्तहिद रहेंगे अपनी फ़ौज के साथ, और अल्लाह की मदद शामिल हुई तो हमें फ़तह ही नसीब होगी। लेकिन बेहतरी अमन में ही होती है, जिसकी हमेशा पाकिस्तान कोशिश करता है। और सबसे पहले जो है मैं जितने भी शोहदा जो पाक फ़ौज के हैं और जो भी सिविलियंस हैं इस में, जो शहरी जो शहीद हुए, जिन्होंने भी जिस भी सूरत में जिस भी हवाले से शहादत का रुतबा पाया, उन सब की फ़ैमिलीज़ के लिए मेरी तरफ से बहुत अफ़सोस है। और साथ ही एक मुबारकबाद भी है, क्योंकि शहादत एक मुसलमान के लिए ऐसी है कि हम सब उसकी ख्वाहिश रखते हैं। तो हम अफ़सोस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब अल्लाह कहता है कि शहीद जो है वो ज़िंदा रहता है, शहीद मरता नहीं है। तो वो तो हमें पता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो हमें उन फ़ैमिलीज़ को एक फ़ख्र तो मिला ही मिला है, लेकिन ज़ाहिर है कि उनका जो प्यारा है वो उनके दरमियान में तो नहीं रहा कि उनको चलता-फिरता नज़र आएगा। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से चुनी गई ही ऐसी फ़ैमिलीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़वाज़ पाकिस्तान की जो फ़ैमिलीज़ होती हैं, जो सिपाहियों के ख़ानदान होते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से चुने हुए एक ऐसे बहादुर माँ-बाप होते हैं, जो कि बहादुर बेटे अपनी कौम को देते हैं सरज़मीन की हिफाज़त के लिए। और उनको पता होता है कि जब कभी हमारे मुल्क को, हमारी सरज़मीन को ज़रूरत पड़ी, हमारे बेटों ने जाना है, और उसमें वो गाज़ी भी लौट सकते हैं, उसमें वो शहादत भी पा सकते हैं। तो हर पल वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो उन सबको ख़राज तहसीन और उन सबको हमारी तरफ से सलाम हम पेश करते हैं, और अफ़सोस भी करते हैं कि वो उनके दरमियान में नहीं हैं, लेकिन वो ज़िंदा हैं। और जितने भी गाज़ी लौटे हैं, उन सब के लिए मुबारकबाद और शुक्रिया कि आप सब मौजूद हैं, आप सब सरहदों पे जाग रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो हम सुकून से सो रहे होते हैं। और इस दफ़ा हुआ भी ऐसा ही है कि हम सो रहे थे और दुश्मन ने अंधेरे में चुपके से आकर जो है हमला किया, दिन की रोशनी में नहीं किया, और उसने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। तो अफ़सोस है उनकी इस बुज़दिलाना हरकत पर, और वो बुज़दिल हरकत ही कर सकते हैं, तभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था। और सिंदूर की ही जो है कन्या उन्होंने मर्दों के मुकाबले लड़ने के लिए भेजी, क्योंकि उनके मर्दों में शायद लड़ने की ताकत नहीं थी हमारी फ़ौज का मुकाबला करने की और हमारे बहादुर जवानों का मुकाबला करने की। तो उन्होंने इस दफ़ा अपनी ख़वातीन को आगे किया, जो कि एक बहुत ही शेमफुल जो है उनका एक एक्ट है कि भई आप अपने मर्दों को पहले सामने लाते ना, क्योंकि डर गए थे वो। लड़ने का तो बहुत शौक है कि जंग लड़ो, जंग लड़ो। तो जंग क्या होती है, तो शायद आपको एक मुसलमान से जंग लड़ने का अंदाज़ा ही नहीं है। और जहाँ तक जो है तमाम हमारे गाज़ी भाइयों को, और जितनी भी जो है
जो भी उनकी टीम थी जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको मुबारकबाद और शुक्रिया हमारी तरफ से। मैं भी एक सिविलियन के तौर पे थैंक यू करती हूँ। और साथ ही मैं शहादत के हवाले से ये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि शहादत पे अफसोस तो एक बात हम कर रहे हैं ना, लेकिन क्योंकि एक दो वाक़ये जैसे एक दो खबरें इस तरह की, अब तो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है कि जिसमें इस तरह के वाक़यात आए कि जब किसी शहीद की कब्र कुशाई की गई या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, या अमानतन जिस तरह से आप दफना देते हैं कब्र में और फिर उसको कहीं उसके आबाई गाँव या कहीं पहुँचाना होता है। तो जब कब्र कुशाई की गई, उसको खोला गया तो मतलब बहुत टाइम गुजरने के बाद भी शहीद की जो कब्र थी उसी तरह वो तरोताज़ा और बिल्कुल साफ़ सुथरा कफन था कि जैसे अभी अभी उसको जो है कब्र में उतारा गया हो। और इसी तरह एक वाक़या मैंने बीच में पढ़ा था, सुना था कि एक फैमिली थी शहीद के मतलब फैमिली, तो वहाँ पे उनकी फैमिली में कोई जानने वाला मिलने आया, वो उम्रा या हज अदा करके आए थे और उन्होंने मतलब पिक्चर देखी जो उनके बेटे की, जो कि पहले देखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने उस तस्वीर को देख के पूछा कि ये कौन है? मैं तो उन्होंने बताया कि मैं इनसे अभी मैं खाना काबा में मेरी इनसे मुलाकात हुई है तवाफ़ के दौरान, ये वहाँ पे उम्रा या जो भी हज अदा कर रहे थे, कि मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन जो भी है मतलब उम्रा हो या हज हो, अल्लाह ताला के घर में थे, तो वो वहाँ इबादत कर रहे थे, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो फिर उनकी फैमिली ने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो दुनिया में नहीं है, इनको शहीद हुए इतना टाइम गुजर चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो है ये ऐसे वाक़यात इस चीज़ की गवाही देते हैं कि जो हमारा दीन कहता है कि शहीद ज़िंदा है, तो वो वाक़ई में ज़िंदा होता है। इट मीन्स मतलब मेरा तो इस चीज़ पे और इस चीज़ की वज़ह से ईमान है कि शहादत में जो अल्लाह ताला कहता है कि शहीद ज़िंदा है, तो इसका मतलब है वो शहादत जो पाते हैं और ये जो मौजज़ात होते हैं, जहाँ कहीं अगर कोई जंग हो रही है या मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं, तो जो भी कुफ़ार होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इनकी ताकत कम होती है, ये जीत कैसे जाते हैं। वो क्योंकि जीत तो जाते हैं वो इसलिए कि उनके शहादत जो कि पा चुके हैं, उनके जो भी सिपहसालार होते हैं, सिपाही होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं, तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपने मुसलमान बहन भाइयों का हक़ के लिए साथ दे रहे होते हैं, जंगें लड़ रहे होते हैं, जो कि दुनिया को नहीं नज़र आते, और वो ज़िंदा होते हैं, वो अल्लाह के सिपाही बन चुके होते हैं और वो अल्लाह ही के सिपाही के तौर पे जगह-जगह लड़ रहे होते हैं। तो हमारा इसलिए ईमान इसके लिए और मज़बूत होना चाहिए, और वो हमें नज़र ही आता है। और कौम ने जिस तरह से अफ़वाज का इसमें यकजहती का मुज़ाहरा किया, साथ दिया, तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपने आस-पास देख रही थी और मैंने किसी बच्चे, किसी बड़े के मुँह से नहीं सुना कि पाकिस्तान को पीछे होना चाहिए, बल्कि इस वक़्त सीज़ फायर भी जो हुआ, तो मेरे तो आस-पास मैंने जिसको भी सुना तो उनको इस चीज़ पे अफ़सोस था कि नहीं, इस बार पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब ज़रूर देना चाहिए। कोई रोके तो भी बस, अब जब जंग शुरू है तो है, अब हम मरें या जिएँ, जो भी, लेकिन इंडिया को मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। तो अभी भी इंडिया जो है वैसे भी वो पीठ पीछे छुरा घोंपता है, तो हमें पूरा यकीन है अपनी अफ़वाज पे भी, और हमें उनकी बातों पे यकीन भी नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी कर भी सकते हैं। तो कौम जो है ना, उसके अज़ाइम भी बहुत ही पुरअज़म है कौम, और उन्हें कोई डर नहीं है, और वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। जहाँ उन्हें भी हथियार उठाना पड़ा और जंग में कूदना पड़ा, तो हमारी कौम भी पीछे नहीं हटेगी। बाकी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बहुत ही नेगेटिविटी फ़ौज के लिए फैलाई जा रही होती है, इतनी गाँव, छोटी जगहों से भी और गरीब घरों के भी लड़के आके सिपाही बने हुए होते हैं और वो अपनी जानों पे खेलते हैं। सिर्फ़ जंग का हम क्यों इंतज़ार करें? जब भी कोई मौसमी हालात भी होते हैं, बर्फ़बारियों में लोग फँस जाते हैं, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, ज़लज़ले आ जाते हैं, बारिशें, तूफ़ान, सैलाब, क्या-क्या नहीं हो जाता, उसमें कौन पहुँचता है जब कोई नहीं मतलब अपनी मदद आपके तहत नहीं हो पा रहा होता। हमारी पाक फ़ौज ही उधर पहुँचती है और हमारी जो भी मदद कर सकती है, जो लोगों को बचाने के लिए अपनी मेहनत कर सकती है, बेशक उनकी उसमें जान चली जाए, तो हमारी मदद के लिए हमेशा हमारी पाक फ़ौज हाज़िर होती है। तो प्लीज़ इतनी कड़वाहट मत उगला करें कि जो बहादुर माएँ हैं ना, वो सिर्फ़ एक इंसल्टिंग वर्ड्स की वजह से हमारे बहादुर नौजवान पाक फ़ौज को जॉइन करना छोड़ दें, कि आप इस तरह से उस लफ्ज़ को जो है ज़िल्लत बना के रख दें। क्योंकि अल्लाह के बाद जो हमारी सरहदों के या किसी भी सरज़मीन के मुहाफ़िज़ फ़ौजी ही होते हैं, वहाँ के सिपहसालार, वहाँ के सिपाही जो होते हैं, वो ही हमारी हिफ़ाज़त करते हैं, जो तलवारें फ़ौरन अपनी म्यान से निकालते हैं और दूसरों की गर्दनों को उतार देते हैं हमारी हिफ़ाज़त के लिए, और अपनी जान पर खेल कर और शहादत के रुतबे पाते हैं और हमारी हिफ़ाज़त करते हैं। तो
इसलिए मत ऐसा किया करें। मैंने तो इसमें जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू जो भी अपने मैसेजेस या मैं अपनी कौम का, अपने पाकिस्तान का साथ दे सकती थी मैंने दिया, क्योंकि मेरी नज़र में तो सबसे पहले हमारी जानें हाजिर हैं, हमारे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, और फिर हमारी सरजमीन की खातिर, क्योंकि हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और फिर हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, जो हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान ही हमसे छीन ली जाए तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम कहीं पे कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की, हमारे मुल्क की, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत करे, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। और मेरी तरफ से जो है पाकिस्तान को मुबारकबाद बहुत ज़्यादा, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन सबको मैं देती हूँ और मुबारकबाद। और मुझे खुशी है कि मेरे पेज पे जो भी आते हैं एटलीस्ट वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले और जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी भी वीडियो, वो शॉर्ट वीडियो हो या मेरी लॉन्ग वीडियो हो, मैंने कभी किसी नेगेटिविटी का सामना नहीं किया। और इंशाल्लाह आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मेरे पास पॉजिटिव लोग ही आएँ, ऑडियंस आए, और अगर कोई नेगेटिव है या जिसको इस्लाम के हवाले से कोई तासुब या फ़िरक़ावारियत या पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिविटी करनी है, तो अगर कोई मेरे पास से चला भी जाएगा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि एक जाएँगे तो फिर 100 आ जाएँगे। और आपके साथ कम लोग हों लेकिन अच्छी सोच वाले लोग हों, जो दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचें। तो बस, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।